My warm greetings to you. My name is Akash V. Sharma. I am the founder of Motivate Me. जब मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो आपको पता है सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं उन्हें बताता हूँ कम्युनिकेशन के बारे में, वो क्या है? वो है कि हमारा कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है या उसका जो इम्पैक्ट है वो हाई होता है एक चीज़ से, राइट वर्ड, राइट प्लेस, राइट टाइम। यानी इंग्लिश बोलने वाली नहीं, एक्सप्रेस करने वाली। और जब इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात आती है तो बात आती है नए शब्दों की और नए ईडियम्स की। तो आज हम शब्द तो नहीं सीख रहे हैं, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं ईडियम्स की। अब ये ईडियम्स जो होते हैं इनको सीखना लोगों के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है कई बार। और जो हमारा सीखने का तरीका है, हम और हमारे स्टूडेंट जिस तरह से सीखते हैं वो है बिल्कुल ही यूनिक, बहुत ही एक्सक्लूसिव। उस तरीके को मैं आपके साथ और उस तरीके के साथ आपको कुछ ईडियम्स हैं जो आज शेयर करने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल यूनिक हैं और जिनको आप अगर इस वीडियो में आज समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और मेरे साथ यूज़ कर लेते हैं, तो आई एम प्रॉमिसिंग यू थ्रू आउट योर लाइफ आप उन ईडियम्स को भूलेंगे नहीं और उनको इफ़ेक्टिव तरीके से राइट मैनर में हर जगह पर यूज़ भी कर पा रहे होंगे, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे वो स्पोकन कम्युनिकेशन की बात हो। तो हम बात करते हैं पहले विविडनेस की। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल देना चाह रहा था, तो विविडनेस से मेरा मतलब है कि हम जब ईडियम्स याद करते हैं यूजुअली, तो हम क्या करते हैं कि हम उनको पढ़ते हैं और उनको लिंग्विस्टिकली याद करते हैं, जो हमारी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से हम उनको कहीं पर भी यूज़ नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, हम उनको देख पाएँ। मतलब जब हमारी लाइफ में कोई ईडियम यूज़ करने वाली सिचुएशन हो तो हम उस ईडियम को पिक्चर फॉर्म में देख पा रहे हों, और जब हम पिक्चर फॉर्म में देख पा रहे होंगे ना, हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, हमारे लिए केक वॉक हो जाएगा उस ईडियम को यूज़ करना। तो कैसे? पहले तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ईडियम जो है वो दो तरह से कई बार यूज़ होते हैं। कि पहला, अगर ईडियम के शुरू में वर्ब आ रही है, वैसे हो सकता है आपको पता हो, अगर ईडियम वर्ब से शुरू हो रहा है, कोई भी वर्ब है, तो आप, या फिर टू आ रहा है, टू पे समथिंग, अगर वर्ब है शुरू में, टू से शुरू हो रहा है या टू के साथ वर्ब है, तो आप ये समझिए कि उस ईडियम को आप वर्ब के स्थान पर लगाएंगे। और जैसे टेंस के अकॉर्डिंग अगर वर्ब में आईएनजी लगना है तो उस ईडियम में भी आईएनजी लगेगा। अगर वर्ब में थर्ड फॉर्म लगनी है तो उस ईडियम के शुरू में जो वर्ब है उसकी भी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो इस तरह से वो ईडियम वर्ब के साथ परफॉर्म करेगा। और बाकी जो ईडियम है जिनमें वर्ब नहीं है, वो ईडियम एडजेक्टिव की तरह या नाउन की तरह सेंटेंस में प्लेस हो जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले ईडियम से, जो है मूव द गोल पोस्ट। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो विविड तरीके से बता रहा हूँ। आप बिल्कुल ये मत सोचिए मैं मीनिंग से कनेक्ट नहीं करूँगा, मैं आपको इनका मीनिंग बताने की कोशिश नहीं करूँगा, बस आपके दिमाग में इमोशंस और एक्सप्रेशंस और वो पिक्चर बिल्ड करने की कोशिश करूँगा। तो आप जानते हो गोल पोस्ट क्या होता है। जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, तो जो फुटबॉल खेलते हैं तो हम किक मारते हैं, और किक मारते हैं तो बॉल कहाँ जाती है? गोल पोस्ट में जाती है। अब मान लीजिए आपने किक मारी और उधर जो गोल पोस्ट रखा हुआ था उसको सामने वाले इंसान ने मूव कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा? यार अजीब लगेगा, यार मैंने तो ये सोचकर मारी थी कि गोल पोस्ट यहाँ पर है और मैंने तो बॉल हिट कर दी, लेकिन आपने तो मेरी बॉल पहुँचने से पहले गोल पोस्ट को क्या कर दिया? मूव कर दिया। मतलब कि आपके एक्शन लेने के बाद सामने वाले ने रूल बदल दिया। तो ऐसी कभी अगर सिचुएशन होती है कि सामने वाला इंसान बात बदल दे या रूल बदल दे, बात बदलने से मतलब नहीं है कि चीज़ों को मैनिपुलेट कर दे, ट्रिकी कर दे। बात बदलने से मतलब है कि आप जो पहले एक्ट कर रहे थे, आप जो एफर्ट्स दे रहे थे, वो एक पर्टिकुलर अजम्पशन और रूल के हिसाब से थे। लेकिन मान लीजिए आपके टीचर हैं, टीचर आपने टेस्ट देने जाना है और टेस्ट में क्या था कि हाँ भाई सभी लोग जो हैं उनको 30% मार्क्स लाने हैं। लेकिन जब आप टेस्ट में बैठे, टेस्ट शुरू होने से पहले टीचर बोले कि 30% नहीं, अब पासिंग मार्क्स 50% हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर यू स्केयर्ड मी बाई मूविंग दी गोल पोस्ट। सर आपने गोल पोस्ट मूव कर दिया और मुझे डरा दिया। सर नाउ इट हैज़ बिकम वेरी मच डिफिकल्ट टू क्लियर द एग्जाम बिकॉज यू हैव मूव्ड दी गोल पोस्ट। तो आप देखिए वहाँ पर मैंने ईडी लगाया, यू हैव मूव्ड दी गोल पोस्ट, और यहाँ पर मैंने बाई मूविंग दी गोल पोस्ट आईएनजी लगाया। तो आप इसको समझ गए होंगे। चलिए दूसरे इडियम की तरफ चलते हैं, अंडर दी वेदर। अब आप ये समझिए कि वेदर का मतलब आप जानते ही हो, मौसम, है ना। और मौसम के अंडर, यानी कोई मौसम का मतलब ये समझिए कि ये एक पर्सन है और मौसम जो है वो उससे वो दब गया है। तो मौसम के दबाव में आने के बाद क्या होगा? उस इंसान पे मौसम का असर दिखेगा।
कब दिखता है मौसम का असर? आप जानते ही हो, जब सर्दी से गर्मी में एंटर कर रहे होते हैं, गर्मियों से सर्दियों में एंटर कर रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों को ज़ुकाम हो जाता है, ज़्यादातर लोगों को थोड़ा सा फीवर हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। तो सिचुएशन में नॉर्मल तरीके से ना बोल के आई हैव फीवर, आप बोल सकते हो आई एम अंडर दी वेदर, मतलब मैं मौसम में आ गया हूँ। इसको इस तरह से समझिए। मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में जो भी वैल्यू ऐड होती है उसको दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, जिससे और लोगों को भी कम्युनिकेशन में शिफ्ट क्रिएट हो सके। और आप अगर डिटेल में सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई कम्युनिकेशन में मैं और अच्छे से कुछ कर पाऊँ और बेहतरीन कुछ कर पाऊँ, तो आप हमारे कोर्सेज़ को जाकर हमारी वेबसाइट पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड आई ऑल्सो इन्वाइट यू कि आप हमारी अदर वीडियोज़ के साथ कनेक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं अपने थर्ड और हमारे आज के थर्ड इडियम की तरफ चलता हूँ, हिट द सीलिंग। अब सीलिंग जानते हो आप, छत या फिर हिट द रूफ, ऐसे समझिए आप। तो मान लीजिए मैं हूँ, मैं अगर रूफ को हिट करता हूँ, मैं अगर सीलिंग यानी जो छत है उसको हिट करता हूँ, तो मेरा क्या लगेगा सर में? वो आई मीन छत में क्या लगेगा? मेरा सर लगेगा। अब सर में क्या होता है? दिमाग होता है। दिमाग होता है मतलब अगर मेरा पारा मतलब हाई जा रहा है, तो वो कहाँ जाके टकराएगा? हाई जा रहा है मतलब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो कहाँ जाके टकराएगा? वो छत में जाके टकराएगा, सीलिंग में टकराएगा। इंसान का पारा कब हाई होता है? जब वो गुस्सा हो रहा होता है। तो अगर कोई इंसान गुस्सा हो रहा है, उसका पारा हाई जा रहा है और बहुत हाई जा रहा है, तो थोड़ा बहुत हाई जा रहा है तो हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं, एंगर वगैरह। लेकिन इफ समबडी इज़ गेटिंग वेरी एंग्री, कोई बहुत ज़्यादा गुस्से होने वाला इंसान है, उसको बोल सकते हैं व्हाई यू अननेसेसरीली हिटिंग द सीलिंग, यू शुड नॉट हिट द सीलिंग ऑन स्मॉल मैटर्स, ऐसे बोल सकते हो आप। तो आपने देखा कि जब किसी इंसान का पारा हाई जा रहा है तो वो कहाँ जाके टकराएगा? वो टकराएगा छत पे जाके। तो अगर कोई गुस्सा हो रहा है और इतना गुस्सा हो रहा है कि वो छत को टकरा रहा है, उसका पारा हिट कर रहा है सीलिंग को, तो आप समझ गए होंगे कि यानी गुस्से वाले केस में हम हिट द सीलिंग यूज़ करेंगे। और कोई इंसान, आप बोल सकते हो किसी के बारे में, माई मौसाजी इज़ देयर, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ हिटिंग द सीलिंग इन ट्रिफलिंग इशूज़, ऐसे करके आप आराम से बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पुट माई 2 सेंट्स इन। बहुत मुझे उम्मीद है कि आप विजुअल तरीके से सीख पा रहे हो, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है इस चीज़ को पढ़ाने में, तो उम्मीद है आपको भी मज़ा आ रहा होगा। आप नोट्स भी रख सकते हैं और मेरे साथ एक काम और कर सकते हैं जो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आप हर ईडियम के बाद पॉज करके आप थोड़ा अपने माइंड में 1-2 सेंटेंस खुद भी बना के देखें, है ना। तभी आपको क्या लगेगा ना, जो मैंने अभी प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा यूज़ कर पाएंगे इनको, है ना। इस वीडियो को ढंग से सीखने के बाद आप बहुत सारे ईडियम्स को यूज़ कर पाएंगे। हालांकि लास्ट में मैं एक बोनस टिप भी दूंगा किस तरह से आप इनके यूज़ को मैक्सिमाइज कर सकते हो। खैर आते हैं, पुट माई 2 सेंट्स इन। तो आप समझिए सेंट क्या होता है। सेंट जो है वो एक छोटी करेंसी होती है, डॉलर एक बड़ी करेंसी होती है। तो $1 में काफ़ी सारे सेंट्स होते हैं, वो आप देख लेना गूगल पे कितने सेंट्स होते हैं। तो जो सेंट है वो छोटी करेंसी है, और यहाँ पर मैं कितने सेंट ले रहा हूँ? पुट माई 2 सेंट्स इन, तो 2 सेंट ले रहा हूँ। तो बहुत छोटी करेंसी के 2 सेंट, कितनी बड़ी बात हो गई? छोटी सी बात हुई। अब आप ये समझिए, किसी मैटर में कोई टॉपिक चल रहा है और उस टॉपिक में मैं अपने बात रखना चाहता हूँ, या फिर आपको किसी को इनवाइट करना है कि हाँ भाई वुड यू लाइक टू, क्या बोलेंगे? से समथिंग नहीं, वुड यू लाइक टू पुट योर 2 सेंट्स इन। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके फैमिली में कोई डिस्कशन चल रहा है, या आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सभी लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आप भी वहाँ पर बैठे हुए हो, और आपसे बोला जाता है, आपसे नहीं बोला जाता, आप कहना चाहते हो, आपका मन कर रहा है कि मैं अपनी सलाह दूं, तो नॉर्मली आप बोलोगे कैन आई से समथिंग, ये एक नॉर्मल लैंग्वेज है। लेकिन अगर आपको इसे स्पेशल बनाना है तो आप बोलोगे कैन आई पुट माई 2 सेंट्स इन, और वुड यू प्लीज़ अलाउ मी टू पुट माई 2 सेंट्स इन। या फिर किसी को इनवाइट करना है, कोई सीनियर पर्सन है, आपको उसकी सलाह चाहिए, लेट्स से चाचा जी कैन यू पुट योर 2 सेंट्स इन, और वुड यू लाइक टू पुट योर 2 सेंट्स इन। तो आपने देखा पुट था, वर्ब था, इस तरह से हमने उसको एडजस्ट कर लिया। ओके, नाउ अब हम अगले पर चलते हैं, आउट ऑफ दी वुड्स। वुड्स का मतलब होता है जंगल। कोई इंसान अगर जंगल में है तो आप बताइए उसकी कंडीशन कैसी होगी? वो खुश होगा, इंजॉय कर रहा होगा? नहीं, आप जानते हो वो प्रॉब्लम में होगा। अब ये इडियम क्या है? आउट ऑफ दी वुड्स, मतलब कोई वुड्स से बाहर है। तो जंगल में कैसा था?
प्रॉब्लम में था, खुश नहीं था, परेशानी में था, अब आउट ऑफ द वुड्स कैसा हो गया? प्रॉब्लम से बाहर हो गया। मतलब अगर कोई इंसान प्रॉब्लम से बाहर आ गया है या बाहर है अब, तो आप क्या बोलोगे? ही इज़ आउट ऑफ द वुड्स नाउ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, in the lockdown period his business was suffering, but after 2 years of smooth running of businesses or normal scenario, he is out of woods, या his business is out of woods। इस तरह से आप इसको नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। अगले इडियम पर चलते हैं, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल एक्चुअली बहुत सुनने में यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल सा लगेगा और बहुत आसान भी है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब आप ये समझिए, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, ओके। तो कोई चीज़ जब किसी चीज़ का रेगुलर हिस्सा हो तो उसे पार्ट एंड पार्सल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यूट्यूबर हूँ या मैं कोर्सेज बनाता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो मेरी लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा क्या है जो मुझे नॉर्मली करते ही रहना होता है, जिससे मैं नॉर्मल तौर पर करता ही करता हूँ। तो आप समझते ही हो, वीडियो बनाना, कैमरे के सामने बैठना या अपने स्टूडियो को मैनेज करना, तो ये मेरी ज़िंदगी का क्या हो गया? ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल हो गया। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? देखो, इसमें वर्ब नहीं है कोई भी, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा या फिर नाउन की तरह यूज़ होगा यहाँ पर। तो हम कैसे यूज़ करेंगे? जैसे आप मान लीजिए सेल्स पर्सन है, तो सेल्स पर्सन की लाइफ में पार्ट एंड पार्सल क्या हो सकता है? स्ट्रेंजर से बात करना, तो वो बोल सकता है टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टीचर हैं, स्कूल टीचर हैं, स्मॉल किड्स को पढ़ाते हैं, नर्सरी, LKG, UKG, तो आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं प्लेइंग विद किड्स इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। इज़ दैट ओके? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले की बात करते हैं। पे थ्रू दी नोज़, मतलब ये थोड़ा मैं कॉमेडी तरीके से बताऊंगा आपको। हमारे हिंदी में कई बार बोल देते हैं, अबे उसकी रहट निकल गई, है ना। ऐसा एक थोड़ा इस तरह की लैंग्वेज है जो थोड़ी फ़नी सी है और थोड़ी सी रूरल टाइप की है। तो किसी इंसान की कब रहट निकल जाती है? जब उसको कुछ चैलेंजिंग करना पड़ता है, कोई चीज़ उसके लिए मतलब ऐसी हो जो टफ़ हो, जो प्रॉब्लमेटिक हो। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? पे, यानी पे करना, यानी बात पैसे से रिलेटेड है। तो कोई इंसान जब पे कर रहा हो और पे करने में उसकी रहट निकल जाए, तो उसकी कंडीशन मतलब ख़राब हो जाए, उसको बड़ी तकलीफ से वो पैसा पे करना पड़ रहा है, तो उस केस में आप यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ वर्ब है। तो अब हम क्या बोलेंगे? ऑल्दो ही परचेज्ड हाउस इन JP Greens बट ही इज़ पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स थ्रू दी नोज़। आप समझ गए होंगे कितना इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। ऑल्दो ही हैज़ परचेज्ड हिज बुलेट बाई इंसिस्टिंग to his father, but his father is paying the installment through the nose। बहुत क्लियर है ना, बड़ा आसान सा है। तो पैसे से रिलेटेड तकलीफ़ में अगर पैसा देना आपको तकलीफ़ दे रहा है, सो इट मीन्स यू आर पेइंग थ्रू दी नोज़। अब अगला आता है फीट ऑफ किले। फीट का मतलब पैर और किले का मतलब मिट्टी। अब आप ये बताइए, मिट्टी के जो पैर होंगे वो कैसे होंगे? आराम से टूटने वाले पैर होंगे, मतलब वो फ्रेजाइल होंगे, वो आराम से टूट सकते हैं। अच्छा, अब आप ये समझिए कि नॉर्मल तौर पर हम जो है लोगों को जब देखते हैं तो सारे लोग कैसे लगते हैं? कमज़ोर लगते हैं? नहीं, सभी लोग अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं। सब लोग दिखाते हैं कि यार हम पे तो बहुत कुछ है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, सभी अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये असलियत होती है? नहीं होती है। कई बार कहीं ना कहीं लोगों का, सबका कोई कमज़ोरी होता है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं ऑल्दो ही इज़ पावरफुल इन हिज कार बट ही हैज़ फीट ऑफ प्ले, फीट ऑफ क्ले। मतलब एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि पीपल टेंड टू लुक सुपीरियर एंड पावरफुल इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी बट एवरीबडी हैज़ फीट ऑफ क्ले। मतलब लोग जो हैं वो ऊपर से तो अच्छे दिखते हैं लेकिन सबके पैर कच्चे होते हैं। कच्चे होते हैं का मतलब सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। और यहाँ पर आप सबकी बात ना करें तो किसी इंडिविजुअल की भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो सम सीनियर मैनेजर इज़ देयर इन योर कंपनी, है ना। वो सीनियर मैनेजर जो है वो किसी भी वजह से ही इज़ गेटिंग गुड सैलरी, उसका अच्छा इम्पैक्ट है, सब कुछ है, लेकिन आप उसको बोल सकते हो डोंट बी वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम, ही ऑल्सो हैज़ फीट ऑफ
क्ले, मतलब उसके भी कच्चे पैर हैं, मतलब उसमें भी कमज़ोरी है। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। अब आता है पेनी वाइज पाउंड फुलिश। बहुत इंटरेस्टिंग सा है ये। पेनी वाइज पाउंड फुलिश मतलब ऐसे समझिए, पाउंड जो है वो ब्रिटिश करेंसी है, जो कि एक बड़ी करेंसी है। और अगर मैं बात करूं पेनी की, तो वो तो चिल्लर होता है। तो ऐसे लोग, और वाइज मतलब बुद्धिमान, ऐसे लोग जो छोटे छोटे चिल्लर बचाने के मामले में तो बहुत समझदारी दिखाते हों। मान लीजिए सब्जी वाले से तो आधा आधा घंटा बार्गेनिंग करेंगे, और जहाँ पर बड़े पैसे की बात आएगी, जहाँ पर बड़ी करेंसी की बात आएगी, वहाँ पर बेवकूफ़ी कर देंगे, वहाँ पर अपना पैसा वेस्ट कर देंगे। तो ऐसे इंसान को क्या बोलोगे? पेनी वाइज पाउंड फुलिश। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं, कोई इंसान है, उसको कार ख़रीदनी है, और उसकी जो कार की नीड है वो नॉर्मल कार की नीड है ना। उसका जो नीड है वो मान लीजिए 2 लाख रुपीज़ की एक कार में पूरा हो सकता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, उसने 15 लाख रुपए खर्च कर दिए केवल शो ऑफ करने के लिए। तो उसको क्या बोलेंगे? और वैसे वो पैसे बचाता रहता है, चवन्नी बचाएगा, अठन्नी बचाएगा, किसी को पैसा नहीं देगा, लेकिन वहाँ पर क्या कर दिया, शो ऑफ करने के लिए 15 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो ऐसे को क्या बोलोगे? पेनी वाइज पाउंड फुलिश। अब वो 15 लाख रुपए की कार जो है वो लाइबिलिटी बन गई, वो अब उस पर डेप्रीशिएशन लग रहा है, उसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है, उसकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेंटेनेंस है, सब कुछ है। तो पेनी वाइज पाउंड फुलिश, जो चिल्लर बचाए लेकिन बड़े पैसे में अकल खर्च करते समय ना लगाए। लास्ट यहाँ पर मैं अब लूँगा आपको शूट दी ब्रीज। शूट दी ब्रीज बड़ा ब्यूटीफुल सा है। आप ऐसे समझिए, मैं शूट कर रहा हूँ और ब्रीज का मतलब होता है हवा में। तो हवा में शूट करने का मतलब हवा में तीर चलाना, ऐसे बोल सकते हो आप। तो हवा में तीर चलाने का क्या मतलब हुआ? यानी कि कोई निशाना ना होना, कोई भी निशाना नहीं होगा, यानी कि यार गप्पे मारना, कोई काम की बात नहीं करना, लेकिन बस मज़े मारना, गप्पे मारना। तो कई बार मैं बोल सकता हूँ दैट समटाइम्स इन द इवनिंग माई फैमिली सिट्स इन द बालकनी एंड वी टुगेदर शूट द ब्रीज, मतलब हम साथ में गप्पे मारते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि शूट है तो वर्ब लगेगा यहाँ पर। उम्मीद है ये जो मैंने आपको 10 ईडियम्स बताए हैं ये आप ब्रेन टैटू कर पाए होंगे। देखो एक और ईडियम यहाँ पर हो गया। एक शुरू में बताया था केक वॉक। केक वॉक मतलब समथिंग आसान, और ब्रेन टैटू मतलब समथिंग जो हमारे दिमाग में हम छाप सकें। तो ये ब्रेन टैटू में ब्रेन एक्चुअली यहाँ पर क्या है, वर्ब नहीं है, लेकिन ये पूरा इडियम एज अ वर्ब यूज़ होता है। तो आपने, उम्मीद है, इनको ब्रेन टैटू कर लिया होगा। मैं आपको जाने से पहले एक टिप बताता हूँ। वो क्या है कि आप इसमें से एवरीडे 2 इडियम चूज़ करिएगा बस, और ये सोच लीजिएगा कि मैं कुछ लिखूं या मैं किसी से बात करूं, ये 2 इडियम यूज़ ज़रूर करूंगा। और इस तरह से आप 5 डेज़ में इन सारे इडियम्स को मास्टरी कर चुके होंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसे और इडियम या इस तरह की कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I deeply honor your passion for learning and your willingness to change. I believe you are one of those few who want to be the new you. On this channel, I make videos that can add value to your life and to the society. So please don't forget to subscribe and stay tuned for more such upcoming videos. Moreover, if you are someone willing to transform yourself into your heroic version, I cordially invite you to visit our website and explore our programs.